हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आज के लेक्चर में हम डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट के जो मॉडल हमें डेविड गैलन ने दिया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस और कॉस्ट के लिए मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब हम बात करते हैं डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी की या डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस की, तो हमारे पास मल्टीपल ऑथर्स ने मल्टीपल मॉडल्स सजेस्ट किए हैं। तो जो डेविड गैलन ने मॉडल सजेस्ट किया है, इट एड्रेसेस टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। दो चीज़ों के ऊपर वो फोकस करता है ऑफ एसक्यूएल प्लानिंग एड्रेसिंग सेवरल डिफेक्ट डिटेक्शन एक्टिविटीज़। नंबर वन इज एसक्यूएल प्लान्स टोटल इफेक्टिवनेस इन द रिमूविंग द प्रोजेक्ट डिफेक्ट्स, यानी कि वो ओवरऑल कितना इफेक्टिव रहता है आपका जो प्लान है एसक्यूए का, जो आपका फेज वाइज करता है डिफेक्ट को रिमूव। एंड नंबर टू, द टोटल कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट्स। कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो कैलकुलेशन करके बता रहा है। द एसक्यूए प्लान एक्टिविटीज मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान का मतलब कि अगर आप किसी मॉडल की बात कर रहे हैं, लेट्स से वाटरफॉल मॉडल, तो उसके अंदर वो इफेक्टिव होना चाहिए है। अब हमारे पास जो मॉडल है डिफेक्ट रिमूवल का जो कि हमें दिया है डेविड गैलन ने, वो बेस्ड करता है 3 टाइप्स ऑफ डाटा के ऊपर। कौन कौन से टाइप्स ऑफ डाटा? नंबर वन इज डिफेक्ट ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज विच फेज डिड द डिफेक्ट्स ऑकर। किस फेज में डिफेक्ट आए, डिफेक्ट ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस, कि कितनी उस फेज के अंदर कितना इफेक्टिवली रिमूव किया गया डिफेक्ट्स को। और नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट रिमूवल। हर फेज के अंदर जब आप डिफेक्ट्स को रिमूव कर रहे हैं तो उस पर कितनी कॉस्टिंग आ रही है, आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर कितनी कॉस्ट बढ़ रही है। जब हम बात करते हैं पहले डिफेक्ट ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो over the past years many researchers have researched and found out that in general जो आपके पास डिफेक्ट ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज के अंदर आपके पास 15% डिफेक्ट्स जो है वो ओरिजिनेट करते हैं। ठीक हो गया, ऑन एवरेज। डिज़ाइन फेज के अंदर आपके पास 35% ओरिजिनेट करते हैं। कोडिंग फेज के अंदर ओवरऑल 40% ओरिजिनेट करते हैं, जिसमें अगर आप कोडिंग फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें फर्दर कि कोडिंग फेज और इंटीग्रेशन फेज, तो इंटीग्रेशन फेज के अंदर 10% और कोडिंग फेज के अंदर 30%, तो ओवरऑल ये आपका 40% हो गया। और डॉक्यूमेंटेशन फेज में आपके पास 10% जो है ना वो डिफेक्ट्स ओरिजिनेट करते हैं। ये एक रिसर्च के थ्रू पता किया गया है, और ये जो फिलॉसफी है, ये जो ट्रेंड है, ये ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। तो ये हो गया आपके पास डिफेक्ट ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी मूव ऑन टू डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस। तो डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस का मतलब है कि कितनी परसेंटेज डिफेक्ट्स जो है वो हमने रिमूव किए, और उसमें द परसेंटेज ऑफ रिमूव डिफेक्ट्स इज लोअर देन द परसेंटेज ऑफ डिटेक्टेड डिफेक्ट्स। हमेशा जो आपके स्टेजेस हैं उनके अंदर क्या होता है कि जितने भी डिफेक्ट्स डिटेक्ट होते हैं उनसे कम रिमूव होते हैं, बाकी जो है वो आपके नेक्स्ट फेज में पास ऑन कर दिए जाते हैं। और उसकी वजह कोई भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ इनफेक्टिवनेस या बिकॉज ऑफ मिसिंग इट, बट वी जस्ट मिस देम। ठीक हो गया, कुछ अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, कुछ अनकरेक्टेड रह जाते हैं, तो वो नेक्स्ट फेज के अंदर पास ऑन कर दिए जाते हैं। सो लिंगरिंग डिफेक्ट्स coupled with introduced defects in the current development phase add up। तो पिछले फेज से कुछ डिफेक्ट्स आए, जो करंट फेज है उसके अंदर अपने कुछ डिफेक्ट निकले, तो वो दोनों एड अप होके टोटल डिफेक्ट्स ऑफ दैट फेज बनते हैं। ठीक है, फॉर डिस्कशन पर्पसेस वी विल अज्यूम द फिल्टरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ accumulated defects of each quality assurance activity is not less than 40%, that is each activity removes at least 40% of the incoming defects। तो हमारे पास जो अभी अंडरस्टैंडिंग है, हम ये अजूम करते हैं कि 40% से कम जो है ना वो कभी भी फिल्टरिंग इफेक्टिवनेस नहीं होती। फिल्टरिंग इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आपके पास जब एक स्टेज के अंदर एरर्स आ गए तो वो एरर्स कितने फिल्टर हुए, कितने % एरर्स रिमूव हुए, दैट इज व्हाट यू कॉल फिल्टरिंग इफेक्टिवनेस। तो इसी तरह हमारे पास रिसर्चर्स ने ओवर द पास्ट ईयर एक ट्रेंड
चेक किया है और उस ट्रेंड में ये पता लगा है कि जो रिव्यू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिव्यू फेज़ है हमारा, उसके अंदर जो हमारे पास फिल्टर की इफेक्टिवनेस है वो 50% के अराउंड अबाउट होती है ऑन एवरेज। डिज़ाइन इंस्पेक्शन का जो फेज़ है उसमें 60% के राउंड अबाउट होती है, डिज़ाइन रिव्यू के फेज़ में 50%, कोड इंस्पेक्शन के फेज़ में 65%, यूनिट टेस्टिंग के फेज़ में 50%, यूनिट टेस्ट आफ्टर कोड इंस्पेक्शन के फेज़ में 30%, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के फेज़ में 50%, सिस्टम टेस्ट और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के फेज़ में 50% और डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू के फेज़ में 50%। ये एक ट्रेंड देखा गया है ओवर द पास्ट ईयर्स और जनरली इसके आसपास ही आपकी जो है ना वो रिमूवल इफेक्टिवनेस होती है, डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस, यानी कि हर फेज़ के अंदर कितने डिफेक्ट रिमूव कर दिए जाते हैं और फिर बकिया जो है वो नेक्स्ट फेज़ में पास ऑन कर दिए जाते हैं। द थर्ड फैक्टर इज कॉस्ट रिमूवल। So removal of defects differ very significantly by development phase. Costs are much greater in the later development phases. यानी कि जैसे जैसे आप अगर अर्लियर स्टेजेस के अंदर कॉस्ट को रिमूव कर दिया जाए तो उसकी कॉस्ट कम, उसके असरात, उस फाइनेंशियल इफेक्ट्स कम आते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली इसके ऊपर हालांकि डाटा कम मिलता है, अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर एक किया जाए, सर्वे वगैरह किया जाए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 70s और 80s के डाटा जो हमने लिया था जिसके ऊपर रिसर्च हुई हुई है वही आपकी कॉस्ट रिमूवल के अगेंस्ट में चलती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड चल रहा है कि ऑन एवरेज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के फेज़ के अंदर अगर आपने डिफेक्ट रिमूव कर दिया तो उसकी कॉस्ट आपके पास आती है 1 कॉस्ट यूनिट। अब ये कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट कैन बी एनीथिंग, लाइक अगर आप डॉलर्स में बात कर रहे हैं, $1000 में बात कर रहे हैं, $10,000 में बात कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट यूनिट उसके अंदर एक आ जाता है। तो 1 कॉस्ट यूनिट आपका जो भी यूनिट है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो 1 कॉस्ट यूनिट आपका जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज में आता है डिफेक्ट को रिमूव करने का। डिज़ाइन फेज में 2.5 कॉस्ट यूनिट आता है, ठीक है, और यूनिट टेस्ट में 6.5, इंटीग्रेशन टेस्ट में 16, सिस्टम टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में 40, ऑपरेशन बाय कस्टमर यानी कि रिलीज होने के बाद, अगर आपका सॉफ्टवेयर आपने रिलीज कर दिया है तो उसके बाद आपको अगर डिफेक्ट रिमूव करने पड़े तो उसकी कॉस्ट आती है 110 कॉस्ट यूनिट्स। तो ये हमारे पास एक डाटा है जो हमारे पास ओवर द पास्ट आया हुआ है।